पोस्ट ऑफिस की स्मॉल एंड मीडियम सेविंग स्कीम जैसे कि पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट हो या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, केवीपी अकाउंट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी अकाउंट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है और पोस्ट ऑफिस में ऐसे बहुत सारे अकाउंट है जिसे हम पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम कहते हैं। हम सबको पता है पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स अकाउंट है या फिर स्मॉल सेविंग्स अकाउंट होती है उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज की वीडियो में चलिए जान लेते हैं आखिर जुलाई के महीने में पोस्ट ऑफिस की जो स्मॉल सेविंग अकाउंट होती है उस पर मिलने वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी रखी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर अभी एक पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं या फिर एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट ही खोलते हैं तो उस अकाउंट में अभी हमें कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ये है वो चार्ट जिसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा पोस्ट ऑफिस स्कीम में करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मिल रही है जुलाई के महीने में। पहली स्कीम है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। करंट इंटरेस्ट है, मतलब जो पहले मिलती थी वो 4% है, तो रिवाइज करके भी इसे 4% ही रखा गया है। यहाँ पर जो कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर नहीं लगती है और जो इफेक्टिव रिटर्न है वो 4% ही है। ऐसा क्यों है, मैं आगे की जो स्कीम्स है उस पर आपको पता चल जाएगा ये इफेक्टिव रिटर्न और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को क्यों यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। दूसरी स्कीम है टर्म डिपॉजिट 1 साल वाली। यहाँ पर जो पहले इंटरेस्ट मिलती थी 5.50%, तो यहाँ पर रिवाइज करके जुलाई के महीने में 5.50% ही रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली, मतलब जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट हमें मिलती है टर्म डिपॉजिट पर वो एवरी क्वार्टरली क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वो इफेक्टिव रिटर्न हो जाता है 5.61%। मतलब जो कंपाउंडिंग होकर जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट हमें मिलती है वो फाइनली जाकर 5.61% हो जाती है। और मैच्योरिटी पीरियड होती है टर्म डिपॉजिट 1 साल, यहाँ पर लिखा ही हुआ है 1 साल की। दूसरी है टर्म डिपॉजिट 2 सालों की। यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.50%, क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है और इफेक्टिव रिटर्न यहाँ पर 5.61% ही है, जैसे कि टर्म डिपॉजिट 1 साल में होती है और मैच्योरिटी पीरियड यहाँ 2 साल रखी गई है। यहाँ पर जो तीसरी टर्म डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस की वो है टर्म डिपॉजिट 3 साल वाली। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.50% है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर भी और जो इफेक्टिव रिटर्न है वो 5.61% है, जैसे कि पहले रखा गया था और इसकी मैच्योरिटी पीरियड है 3 सालों की। पांचवी है टर्म डिपॉजिट 5 सालों वाली। पोस्ट ऑफिस में हम 4 प्रकार की ही टर्म डिपॉजिट खोल सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। जैसे बैंकों में हम फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं ठीक उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस में जो फिक्स डिपॉजिट खोला जाता है उसे टर्म डिपॉजिट कहा जाता है। करंट इंटरेस्ट रेट है 6.70%, यहाँ गलत किया हुआ है 6.75 लिखा, लेकिन ये नहीं, रिवाइज इंटरेस्ट रेट है 6.70%। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली, इफेक्टिव रिटर्न है 6.87% और जो मैच्योरिटी पीरियड है वो रखा गया है 5 सालों की। यहाँ पर जो छठा स्कीम है पोस्ट ऑफिस की वो है रिकरिंग डिपॉजिट, जो आरडी अकाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जुलाई के महीने में 5.80%, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली यहाँ पर भी है, मतलब एवरी क्वार्टर इसकी इंटरेस्ट रेट को क्रेडिट कर दिया जाए, इंटरेस्ट अमाउंट को अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और इफेक्टिव रिटर्न यहाँ पर हो जाता है 5.92% और यहाँ इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है पोस्ट ऑफिस की आरडी की वो 5 सालों की ही होती है। सातवां स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सबसे पॉपुलर स्कीम पोस्ट ऑफिस की जिसे हम एमआईएस भी कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है करंट 6.60% और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम है उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो एवरी मंथ जो भी डिपॉजिटर है उनके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, तो इसीलिए जो इंटरेस्ट है उसे कंपाउंडिंग नहीं करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इफेक्टिव रिटर्न भी 6.60% है और मैच्योरिटी पीरियड पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की होती है 5 ईयर्स की। 8वीं स्कीम है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बहुत ही पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, एक टैक्स सेविंग स्कीम है ये। करंट इंटरेस्ट रेट है 6.80%, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ईयरली है, मतलब एवरी ईयर एक ही बार इसकी इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाता है। तो इफेक्टिव रिटर्न भी 6.80% है, इसे कंपाउंडिंग नहीं करते हैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को या फिर इंटरेस्ट अमाउंट को। मैच्योरिटी पीरियड है एनएससी की 5 सालों की। 9वीं स्कीम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वन ऑफ द बेस्ट स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस और बैंक में भी मिल जाती है हमें पीपीएफ अकाउंट खोलने को। करंट इंटरेस्ट रेट है 7.10%, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पर भी ईयरली है, मतलब पीपीएफ की जो इंटरेस्ट है वो साल में एक ही बार में क्रेडिट कर दिया जाता है और जो इफेक्टिव रिटर्न तो इसीलिए 7.10% है और मैच्योरिटी पीरियड है यहाँ पर 15 सालों के, मतलब पीपीएफ अकाउंट को हम 15 सालों बाद ही मैच्योरिटी के अमाउंट को ले सकते हैं।
10वीं स्कीम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये हमारी बच्चियों के लिए खोली जाने वाली अकाउंट है, मतलब 1 से 10 सालों के बीच जो भी बच्चियां हैं उनके लिए हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं और बैंक में भी जाकर खोल सकते हैं। मेनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही खोलती है सुकन्या समृद्धि अकाउंट को। करेंट इंटरेस्ट रेट है 7.60%। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी ईयरली है और इफेक्टिव रिटर्न है 7.60%। और यहाँ पर इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 21 सालों की। यहाँ पर जो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ये दोनों ही ट्रिपल टैक्स एग्जेम्पशन वाली अकाउंट है, मतलब यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो इसे आप याद रखिएगा। मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल में जाकर। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि एनएससी सभी अकाउंट स्कीम्स की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। जो 11वीं स्कीम है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ पर जो करेंट इंटरेस्ट रेट है वो है 7.40% और यहाँ पर कंपाउंडिंग नहीं होती है इंटरेस्ट, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी पैसे हैं उन पैसों को इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया जाता है एवरी क्वार्टर। जो डिपॉजिटर है उनके सेविंग अकाउंट, एवरी क्वार्टर मतलब प्रत्येक 3 महीने में जो इंटरेस्ट जमा हो जाती है क्वार्टरली, उस पैसे को क्रेडिट कर दिया जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के जो डिपॉजिटर है उनके सेविंग अकाउंट में। और यहाँ पर इफेक्टिव रिटर्न इसीलिए 7.40% है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 सालों की। और जो लास्ट स्कीम है वो है किसान विकास पत्र। पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, जहाँ पैसे डबल हो जाते हैं। करेंट इंटरेस्ट रेट है 6.90%। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ईयरली है और इफेक्टिव रिटर्न भी 6.90% है। चूँकि मैंने पहले ही बताया किसान विकास पत्र में पैसे डबल हो जाते हैं और इसीलिए करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से किसान विकास पत्र में अभी जो अमाउंट है वो डबल हो जाएंगे 124 महीनों में, मतलब 10 साल और 4 महीनों में। ये है वो इंटरेस्ट रेट जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में हमें जुलाई के महीने में मिलेगी। ये जो मैंने चार्ट आपको दिखाया, यहाँ पर मैंने आपको सभी स्कीम्स की एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देकर दिखाया है, बताया है कि क्यों ये स्कीम्स को पोस्ट ऑफिस में खोला जाता है और क्या क्या विशेषताएं होती है प्रत्येक स्कीम्स की। और जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होने के बाद तो कितनी इंटरेस्ट रेट मिल जाती है इन स्कीम्स के अगेंस्ट में। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।